सो राधे कृष्णा गाइस, वेलकम बैक अगेन। बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का फिर से एक नई वीडियो में। जुपिटर के ऊपर ये वीडियो है और जुपिटर माउंट मैंने आपको बता दिया है। ये वाली उंगली अगर आपकी इस वाली उंगली से बड़ी हो तो जुपिटर आपका बहुत अच्छा है। और यहाँ पे अगर आपका पर्वत, जुपिटर पर्वत जो होता है इस उंगली के नीचे जो ये पर्वत होता है, अगर आपको ये छूने में थोड़ा उभरा हुआ महसूस हो, बाकी माउंट से आप जो है कैलकुलेट करके देख लो कि कौन सा ज़्यादा उभरा हुआ है। लेकिन अगर ये थोड़ा सा भी उभरा हुआ है आपका, इसका मतलब है कि आपका जुपिटर अच्छा है। और अगर नहीं भी अच्छा है तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे इस वाले वीडियो में, ठीक है। तो देखो पहले जुपिटर की क्वालिटीज़ होती क्या क्या है। और पता है ये दोनों लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका अच्छा नहीं है उनके लिए भी, जिनका अच्छा है उनके लिए भी। क्यों? क्योंकि यार देखो, जिनका अच्छा नहीं है, देखो बाहर से थोड़ा बहुत शोर आ रहा होगा तो मैनेज कर लो, क्योंकि मेरे पास दूसरी वाली मोबाइल नहीं है यार, और इसी चक्कर में मैं वीडियोस नहीं बना पाता हूँ। मुझे बहुत ज़रूरत है वीडियोस बनाने की, ठीक है, मेरा बहुत मन है। तो मैं ये सब छोड़ते हुए, बाहर वॉइस आ रही है कि नहीं है, वो सब छोड़ते हुए मैं आप लोग को बताऊंगा जो भी मेरा मन करेगा बताने का, ठीक है। देखो अच्छा है वो जुपिटर या बेकार हो, प्लीज़ सुनो, क्योंकि तुम्हें इन्हेंस करना ही है जुपिटर को। यही एक वो प्लैनेट है तुम्हारे चार्ट में, यानी कि एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में, या फिर तुम्हारे हाथ में यही एक वो चीज़ है जो कि तुम्हें बहुत ही अच्छी चीज़ें देती है, ठीक है। और अगर ये नहीं है तो बहुत सारी गुड थिंग्स तुम मिस कर रही हो, ठीक है। तो इसको एनहेंस कैसे करना है ये भी मैं बताऊंगा। देखो पहली बात तो जिनका जुपिटर अच्छा है उनकी बात करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने कहा था ये लोग छोटी छोटी चीज़ नोटिस करके गुस्सा आ जाते हैं, जैसे कि मैं कभी कभी गुस्सा आ जाता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर जुपिटर की क्वालिटीज़ हैं। देखो बात यह है कि गुस्सा आ जाता है, लेकिन इन लोग का गुस्सा एकदम बुलबुले की तरह होता है, बहुत जल्दी से ये लोग फिर मान भी जाता है, ठीक है। मतलब कि उसमें अब कोई और प्लैनेट बहुत ज़्यादा वर्क करना रहा हो तो, ठीक है। तो देखो जुपिटर क्या होता है, जुपिटर देवगुरु, मैंने आपको बताया था कि देवगुरु होता है। ये लोग बहुत ही होपफुल होते हैं। मान लो तुम्हारी जुपिटर की फिंगर बड़ी हो गई, साथ ही साथ यहाँ पे कोई अच्छी साइन मिल गई, साइन अच्छी मतलब रिंग ऑफ सलमान मान में मिल गई, बहुत अच्छी साइन। इसके बारे में मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा रिंग ऑफ सलमान पे, लेकिन जान लो कि क्या होती है। तो ये होता है ना, यहाँ से ऐसे एक रेखा जो है यहाँ से जा करके ये पूरा ऐसे इस पर्वत को घेरी हुई होगी, ये माउंट को, ये वाली माउंट को एक रेखा जो है ऐसे पूरा घेरी हुई होती है, ठीक है। जैसे कि मेरे पे आपको हो सकता है थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, आई डोंट नो दिख रही है कि नहीं, लेकिन हाँ अगर गोल में घेरी है तब तो वो रिंग ऑफ सोलोमन है। और अगर गोल नहीं घेरी है, ऐसे सिर्फ लाइन भी घेरी है, तो वो सिंपैथी लाइन होती है, लेकिन वो भी अच्छी लाइन होती है। इसका मतलब आपके में जुपिटर की क्वालिटी इनहेंस हो चुकी है आपके में, ठीक है। और अगर नहीं है या फिर इन सब माउंट पे यहाँ पे आपके तिल है, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर जुपिटर की क्वालिटीज थोड़ा कम है, या क्रॉस है तो जुपिटर की क्वालिटी बढ़ गई, ठीक है। तो कुछ सिंबल होते हैं अलग अलग जगह अलग अलग तरह से वर्क करते रहते हैं, ठीक है। तो मैं आपको उसी हिसाब से मैं बताऊंगा, ठीक है। तो देखो ये लोग पहली बात बहुत होपफुल होते हैं। इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को तो आप कभी भी टच ही मत कर दो। क्यों? क्योंकि इतना सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना, अगर तुम इनको कभी भी डिसरिस्पेक्ट करोगे इनको, तो इनको बुरा लग जाएगा, बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि गुरु होता है, आप गुरु कभी भी सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब समझ लो ना हाई पे रहती है। तुम थोड़ा भी बुरा बोल के तो देखो इसको, ये तुम्हें छोड़ने में 1 सेकंड नहीं लगाएंगे, चले जाएंगे, ठीक है। और ये लोग देखो मैन ऑफ द वर्ड्स होता है, कहने का मतलब है कि आपने अगर इन लोग किसी को प्रॉमिस कर दिए सीरियस नोट पे, ठीक है, बाकी तो ऐसे प्रॉमिसेस चलते रहते हैं, लेकिन अगर किसी को सीरियस नोट पे प्रॉमिस कर दिए तो ये लोग उसको निभाते हैं। और आपके अंदर अगर जुपिटर की क्वालिटीज नहीं है ना, तो आप जानते हो क्या, कई फेक प्रॉमिसेस करोगे आप, ठीक है। तो यही बात है, जिन लोग की जुपिटर की क्वालिटी अच्छी हो गई, यानी कि आप जिनका देख रहे हो जुपिटर अच्छा है, इसका मतलब है ये लोग प्रॉमिसेस करेंगे। अब एक बात और ध्यान देने वाली है कि हर चीज़ के पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड्स होते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया कि ये लोग जब ऐसे करके कोई बात कर रहा हो तो वो अपने प्रिंसिपल्स के बारे में, यानी कि अपने सिद्धांतों के बारे में बात कर रहा होता है। लेकिन समझने की कोशिश करो, वो अपने सिद्धांतों के बारे में बात करने की कोशिश कर रहा है। अब वही उसी टाइम पे आपको पता चलेगा जब वो किसी ऐसे मतलब ऐसे जोन में है कि वो ऐसे करके बात कर रहा है, उसी टाइम पे पता चलेगा आपको कि इसके लिए क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जो जिस चीज़ पे उसको चोट लगी उसी चीज़ के तो बारे में बात करेगा। वो चोट लगी इसे मतलब समझ रहे हो ना, कि वो थॉट प्रोसेस उसका थॉट प्रोसेस उसी टाइम पे पता चलेगा कितनी दूर तक सोच सकता है, ठीक है। लेकिन अलग अलग टाइम पे एक इंसान को जानने में थोड़ा टाइम लगता है, वही वाली बात है। तो जैसे कि अब इसका निगेटिव भी साइड मैंने देखा है, पॉजिटिव भी साइड मैंने देखा है, ठीक है। बहुत से अच्छे अच्छे पॉलिटिशियंस के भी मैंने हाथ देखे, मतलब हाथ जो वो लोग जो हाथ चलाते रहते हैं उसी में मैं देख लेता हूँ, ठीक है। जैसे नरेंद्र मोदी जी का, केजरीवाल जी का, इन लोगों का देखा है मैंने कि आप देखोगे ये फिंगर जो है उन लोगों की बहुत लंबी है, अलग से दिखती है कि ये फिंगर लंबी है, ठीक है। लेकिन साथ साथ कई आतंकवादियों का भी मैंने देखा है कि ये फिंगर बहुत लंबी है।
अब आप इससे ये समझ सकते हो ना कि कैसे अब उनके में तो जुपिटर की फिंगर और लंबी है, तो इसका मतलब है कि वो तो धार्मिक होने चाहिए, वो तो होपफुल होने चाहिए, वो तो बहुत अच्छे होने चाहिए। मैंने कहा सभी अच्छी नहीं बाबा, समझो ये अलग अलग माइंडसेट है ना, आप कहाँ से वो करके आते हो। अब एक आतंकवादी जो है ना, वो उसका जो माइंडसेट है कहीं ना कहीं तो एप्लीकेशन होगा उसको। अब इतने अच्छे से हम लोग तो देख नहीं पा रहे हैं, सिर्फ हम उंगली ही जज कर पा रहे हैं, जो भी हाथ चलाते समय उंगली दिख गई, ठीक है। अगर आप अच्छे से जज करोगे तो पता चलेगा कहीं ना कहीं एफ्लिक्शन आपको दिख रहा होगा पूरे, अगर हाथ में देखोगे या पूरे, अगर आप एस्ट्रोलॉजी जब मैं सिखाऊंगा इस चार्ट में देखो तो आप कहीं ना कहीं एफ्लिक्शन दिख रहा होगा किसी न किसी प्लैनेट के थ्रू, या हाथ में भी किसी न कोई ना कोई ऐसा इंडिकेशन आपको मिल जाएगा कि यार ये कुछ तो गड़बड़ कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं मोरालिटी नहीं आ रही है इसमें। तो जो जुपिटर वाले होते हैं वो बहुत मोरालिटी लवर होते हैं, कहने का मतलब है कि तुम काम तो हो जाएगा। राहु क्या होता है, राहु पता है काम हो जाएगा ना, बट दैट्स इट, किस तरह से होगा उसको कोई मतलब नहीं है, मार काट मचा दो, कुछ भी कर दो। लेकिन जुपिटर कहेगा, जुपिटर ये देखेगा कहेगा कि किस तरह से हो रहा है। द वे ऑफ डूइंग वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। क्यों? क्योंकि अगर गलत तरह से हो रहा है तो जुपिटर कहेगा कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे ऐसा काम चाहिए ही नहीं जिसमें कई लोग का नुकसान हो रहा है। भाई मैं क्यों उसका कर्ज अपने ऊपर लूँ? क्यों? जुपिटर बहुत ही अच्छा प्लैनेट है, कह सकते हैं एक तरह से, लेकिन वही बात है कि सेल्फ रिस्पेक्ट हाई पे होती है। इन लोग के अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि ये सबसे हार्मोनी बैठाने के चक्कर में होते हैं। ये लोग ये सोचते हैं कि यार उसको बुरा ना लगे, ठीक है। जैसे कि अब देखो स्टूडेंट्स को तो जाहिर सी बात है ये लोग डांट लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन फिर भी ये लोग प्यार से ही पढ़ाते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर ये लोग मान लो किसी झगड़े के बीच में हैं, ठीक है, तो ये चाहते हैं कि किसी को बुरा ना लगे, हम कुछ ऐसा ना कर दे कि बुरा लग जाए, ठीक है। वो बात अलग है, जब वो इनको हर्ट कर चुका है तब भले ही ये कुछ गंदा बोल सकते हैं, बढ़िया से सुना देंगे क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट पे चोट पहुंच चुकी है। लेकिन जब तक सेल्फ रिस्पेक्ट की कोई चोट नहीं कर रहा है ना, तब तक ये सोचेंगे कि बहुत अच्छे से प्यार से बोलने का ट्राई करेंगे, और कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी भी बात है, ठीक है। यही है, यही जो उनका वे है किसी भी चीज़ को करने का, यही इनके पास बहुत पैसा लेकर के आता है। क्योंकि देखो तरीका बहुत मैटर करता है, ठीक है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि फिर भी लोगों को आईना दिखाना कभी कभी ज़रूरी होता है यार। और सन यही नहीं करता है। सन क्या कहता है देखो हम सच बताएंगे तुम्हें, सुनना और सुनने तो बाहर में जाओ, ठीक है। वो तुमको कायदे से बेइज्जत करता है सर, ठीक है। और क्या कहता है, हाँ वो तुमको फ़ायदा भी पहुँचाएगा सर, वो तुम्हारी हेल्प भी करेगा, लेकिन बेइज्जत भी वो कायदे से करेगा। मार्स भी ऐसे ही होता है, वो भी बेइज्जत कायदे से करता है, ठीक है। लेकिन जुपिटर जो है चाहता है कि सब हैप्पी टाइप का माहौल रहे, ठीक है। और उसके बाद फिर ये लोग बहुत ही अच्छे स्पीकर होते हैं। अगर जो है क्या कहते हैं तुम्हें जुपिटर की फिंगर बड़ी मिलती है, यहाँ पे कोई अच्छे साइंस मिलते हैं, यहाँ पे एक खड़ी लाइन या दो खड़ी लाइन मिलती है, या फिर रिंग ऑफ सोलोमन जो मैंने बताया, तो इसका मतलब है जुपिटर की क्वालिटी इनहैंस हो गई, वो लोग अच्छे स्पीकर हो सकते हैं। अच्छी तरह से बात करना, तो इन लोग को मतलब समझ लो कि अगर मरता आदमी भी हो ना और ये पहुँच जाए, ठीक है, आदमी मर रहा है, आदमी उस जोन में है कि हम अपने आप को ख़त्म कर लेंगे, ये लोग पहुंच जाए तो ये अपनी सिर्फ बात से वो कहते हैं ना, बात ही हाथी पाई, ये बात ही हाथी पाओ, सिर्फ बात से उसको ऐसा मोटिवेट करेंगे ना कि वो आदमी उठ करके खड़ा हो जाए, वो मतलब वो आदमी उस जोर से निकलने के लिए तैयार हो जाएगा, ठीक है। इन लोग के अंदर वाकई क्वालिटी होती है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, ठीक है। और ये लोग जो है रिलेशनशिप, ये लोग ऐसे लोग से ही रिलेशन, इनको देखोगे ना जो भी बहुत अजीब टाइप के एबी टाइप के लोग रहते हैं उनसे रिलेशन रहता है नहीं इनका। ये बहुत संस्कारी टाइप के लोगों से रिलेशन रखते हैं। कहने का मतलब क्लास, इन लोगों को क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है इन लोगों के लिए। और ये सारी नेगेटिव, जितने भी नेगेटिव पीपल होते हैं सबको कट ऑफ कर देते हैं अपने लाइफ से, ठीक है। अगर इनको जरा भी नेगेटिव महसूस हो रहा है, कट ऑफ, मतलब कि तुमको ही कॉल नहीं करेंगे, तुम्हारा कॉल आएगा तो रिसीव कर लेंगे। क्यों? क्योंकि इनको हार्मोनी बैठानी है ना भाई, ठीक है। यही इनकी प्रॉब्लम है, ठीक है, इनको हार्मोनी बैठानी है। इसलिए जो है क्या कहते हैं कि ये रिसीव तो कर लेंगे लेकिन कॉल नहीं करेंगे तो क्यों? क्योंकि तो कहीं ना कहीं तुम नेगेटिव वाइब दे दिया अभी, ठीक है। तो अब और क्या होता है देखो, मैंने आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट बताया था कि हाँ जुपिटर फिंगर उठा करके लोग बात करते हैं तो अपने बारे में बताते हैं, तो वही बात है कि वो ये बताता है कि उनका कितना माइंडसेट है। और आप देखोगे, इसको मैंने और कनेक्ट करने की कोशिश की तो मुझे ये समझ में आया कि देखो अगर आप श्री कृष्ण की लाइफ को भी देखोगे तो वो भी कहीं ना कहीं एक स्माइली फेस, अगर आप देखो मून और जुपिटर की क्वालिटी होती है कि स्माइली फेस आता है, ठीक है। बंदा हमेशा मुस्कुराते हुए आपको मिलेगा, ठीक है। ये मून और जुपिटर की ही क्वालिटी है और कोई ग्रह नहीं दे सकता, ठीक है। मरकरी भी उतना नहीं दे सकता, हैप्पी फेस देगा लेकिन क्या कहते हैं कि स्माइली, बहुत ही स्माइली नहीं बना सकता है, ठीक है। बच्चे, हाँ बच्चे हमेशा खुश रहता है क्योंकि मरकरी बच्चों को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यार
जुपिटर और मुझे ऐसा लगता है जुपिटर और मून सबसे ज़्यादा स्माइली फेस देता है। तो आप देखोगे ना, तो मैं बता आपको ये रहा था कि श्री कृष्ण भी देखो, ज्ञान उनका श्री कृष्ण से बहुत ज़्यादा रिलेशन है, और वाक्पटुता यानी कि बोलने में भी वो बहुत ज़्यादा अच्छे रहे हैं, ठीक है। तो जुपिटर देखो, जुपिटर मतलब ये हुआ ना कि ज्ञान, और श्री कृष्ण ने क्या दिया, गीता का ज्ञान दिया उन्होंने, ठीक है। और देखोगे जब भी गीता का ज्ञान आप फोटो देखोगे उसमें ऐसे करके हाथ उठाए रहते हैं श्री कृष्ण ऊपर की तरफ, और क्या कहते हैं, बता रहे होते हैं, अर्जुन को ज्ञान दे रहे होते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तो ये जुपिटर की क्वालिटी इन्हांस करता है, ठीक है, कि जब भी इंसान कभी कभी हो सकता है ऐसे करके बात कर रहा हो या कुछ भी, तो इसका मतलब है कि फिर वो वही चीज़ समझ में आ जाती है। देखो जहाँ भी ये फिंगर इन्वॉल्व है ना, आप उससे उस बिहेवियर से निकाल सकते हो जुपिटर की क्वालिटीज़ को, ठीक है। अब देखो जैसा कि मैंने तो आप इसका पॉजिटिव साइड बता दिया, इसका नेगेटिव साइड भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और एक चीज़ और है, जुपिटर वालों को ये बात समझनी चाहिए कि तुम्हें यार धोखे बहुत मिल सकते हैं, धोखों से ही तुम सीखोगे, ठीक है। कई बार धोखा मिलेगा तब जा करके तुम सीखोगे चीज़ें। तो यार प्लीज़ इस बारे में ध्यान रखो। और बहुत पूरी दुनिया बहुत खूबसूरत सी नहीं है, हालांकि मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि नहीं है। प्लीज़ ध्यान दो, तुम्हारे अंदर सैटर्न की चालाकी, राहु की क्वालिटी भी आनी चाहिए कि ये दुनिया कलयुगी है यार, तो उसके हिसाब से तुम्हें चलना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो फिर से वीडियोज़ ज़्यादा हो रही हैं, लेकिन मैं लंबी हो रही है, लेकिन क्या करूँ, मी बताना ही पड़ेगा तुम्हें। तो देखो सम प्रोमिनेंट, हाँ देखो, अब मैं ये कह रहा था कि कुछ आतंकवादी ऐसे होते हैं जैसे कि मैंने देखे हैं जो कि बहुत ज़्यादा, अब देखो आतंकवादी क्या करता है, वो तैयार करता है ना, वो तैयार करता है दूसरे छोटे छोटे बच्चों को, उनको भी आतंकवादी वो बनाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो एज अ टीचर उनके लिए वर्क कर रहा है, ठीक है। और वो जो आतंकवादी खुद है, अब उनके दिमाग में, उनका दिमाग काम ही ऐसे करता है, वो सोचते ही, उनको ऐसा लगता है ये कि जान लेना इज जस्ट अ प्रोसेस, ठीक है। उनको ऐसा लगता है ऐसे करके ही उनके जो भगवान है वो खुश होंगे, ठीक है। उनको ऐसा मतलब इस तरह का उनका माइंडसेट ही रहता है। तो अब देखोगे कहीं ना कहीं उनके जुपिटर तो भारी है, कहने का मतलब जुपिटर तो अच्छा है, लेकिन अफ्लिक्टेड जुपिटर है, फुल्ली अफ्लिक्टेड जुपिटर है, ठीक है। तो वही बात है ना कि कुछ ऐसे लोग जो कि आपसे नॉर्मल बिहेव करेंगे। देखो अब यही बात है कि तुम ना अपने कर्मों के द्वारा चीज़ों को बदल सकते हो। यहाँ पे कर्म कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आप ये समझो। कहने का मतलब है कि ठीक है जिंदगी में सब कुछ निश्चित है, हाँ है, मैं कब कह रहा हूँ कि नहीं है, लेकिन वे इज इम्पॉर्टेंट, वो किस तरह से होंगे। आप मरोगे, डेफिनेटली मरोगे, लेकिन जनाजे में है कितने लोग, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कितने लोग को रियलिटी में दुख हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हुजूम जा रहा है या 4 लोग भी नहीं मिल रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और वो सब चीज़ कहाँ से रही है पता है, वो सब चीज़ आ रही है यहाँ से, ये जवान ही है जो कि तुम लोग को सब कराती है, सिर्फ जुबान है भाई। तो इसलिए समझो जुपिटर क्या है, जुपिटर ज्ञान का ही कारक है, ठीक है। ज्ञान, नॉलेज के पीछे जो लोग भागते हैं, नॉलेज से सेटिस्फेक्शन मिलता है, नॉलेज से पीस मिलती है, ये है जुपिटर, ठीक है। अब अगर ये दबा हुआ है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर मोरालिटी की कमी है। आप कहीं ना कहीं जो है दिमाग में आपकी ये आ रहा है कि यार ये चीट कर दे, वो चीट कर दे। ऐसा नहीं भी हो सकता है, क्योंकि कभी कभी सैटर्न भी इस चीज़ को बचा लेता है, सैटर्न और सन मिलकर के भी इस चीज़ को बचा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सन भी बहुत बड़ा रॉयल प्लैनेट है ना सन, और सन राजा को रिप्रेजेंट करता है, और राजा हमेशा सही निर्णय देता है। सन आप देखोगे जब सूर्य निकलता है तो ऐसा नहीं है कि सूर्य की किसी पे लाइट कम पड़ रही है, किसी पे ज़्यादा पड़ रही है। सूर्य एक ऐसा वार्मथ है जो वो सबको दे रहा है, ठीक है। हर एक पेड़ पौधों को, हर इंसान को, हर जीव को एक तरह से इस सेम आइस से देख रहा है। तो वही बात है। तो सूर्य भी इस चीज़ को बहुत, मोरालिटी को, लॉयल्टी को बहुत बढ़ा देता है। बट जुपिटर, ये लोग तो बहुत ज़्यादा न्याय प्रिय लोग होते हैं। कहने का मतलब इन लोगों को न्याय बहुत इंपॉर्टेंट है इन लोगों के लिए। अगर न्याय नहीं हो रहा है तो ये लोग वहाँ खड़े भी नहीं हो सकते, रुकेंगे भी नहीं। अगर ये लोग कहीं भी अपने धर्म की अवहेलना देखते हैं, नहीं रुक सकते ये लोग, इम्पॉसिबल है। अब कोई चीज़, यही बात है, जब तुम जो है ना अपने अंदर की उस चीज़ को मारना नहीं चाहिए जुपिटर को कभी भी। अपने अंदर की जो भगवान पे आपकी भक्ति है उसको कभी भी कम नहीं करनी चाहिए। इसलिए जो लोग भक्ति कर रहे हैं ना, जो लोग सच में डिवोटेड हैं भगवान के प्रति, क्योंकि भगवान भी जुपिटर से ही देखे जाते हैं, ठीक है। जो लोग बहुत डिवोटेड हैं, डिवोशन में रहते हैं, वो लोग इन लोग के अंदर जुपिटर की क्वालिटी इन्हेंस हो जाती है अपने आप से, ठीक है। अब मान लो यहीं कहीं तिल आ जाता है, जैसे फर्स्ट पे तिल आ गया, इसका मतलब है कि मोरालिटी फर्स्ट या सेकंड पे, यानी सेकंड प्लेस पे अगर तिल हो गया तो मोरालिटी बहुत कहीं ना कहीं डाउन है, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, पक्का मोरालिटी डाउन है। और अगर आप ये फ्लेंजेस देख रहे हो ना, 2 फ्लेंज दिख रही है, 3, अगर आप यही एक और नॉट देख लो, ये नॉट देख लो, नॉट मतलब कि ये जो ऐसे लाइन है, यही एक और हो जाती है इस पे, इसका मतलब है कि जुपिटर की एनर्जी बहुत ज़्यादा रुक रही है,
मतलब सीधा है कि मॉरलिटी बहुत कम हो गई, जजमेंट बहुत कम हो गया, आप जज ही नहीं कर पा रहे हो क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। और क्या कहते हैं कि अगर आप दिल देख लिए यहाँ पे, तब तो समझो कि आपको कोई बहुत अच्छा दोस्त की जब तक गाइडेंस नहीं लोगे, जो कि बहुत ही अच्छा जुपिटेरियन, देखो तुम्हारी लाइफ में जो लोग और भी हैं ना, वो लोग भी तुम्हारे लिए एक ब्लेसिंग की ही तरह है, ये बात समझने की कोशिश करो। और अगर कोई जुपिटेरियन है तुम्हारी लाइफ में और तुम उससे एडवाइस लेते हो, क्योंकि ये लोग एडवाइस ही देने का काम करते हैं। श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं पूरी महाभारत में, बंदा एक चीज उठाया नहीं है। और वैसे भी कहने का मतलब यार श्री कृष्ण की बात ही लगो, इस दुनिया के है ही नहीं, कहने का मतलब ये दुनिया रची उन्होंने, तो उनकी बात क्या ही कहें अभी। लेकिन सोचो, जिसने शस्त्र तक ना उठाया हो और पूरी महाभारत 5 पांडवों के हक में रख दी हो, 100 कौरवों को हरा करके शस्त्र तक नहीं उठाया, भाई क्या कहने, सिर्फ एडवाइस तो कितना मैटर करता है, ये समझ पा रहे हो, बहुत मैटर करता है। अभी तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि जब बताऊंगा तो तुम लोग शॉक हो जाओगे, बट यार इट्स रियली ब्यूटीफुल साइंस, ट्रस्ट मी। चलो अभी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, तो इसलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जुपिटर को एनहांस करने के लिए यार भगवान की भक्ति करो, लॉयल्टी अपनी जुबान पे अड़े रहो। कहने का मतलब अगर किसी को प्रोमिसेस दो तो तोड़ो मत, प्रोमिसेस इज डैम इम्पॉर्टेंट गाइस, डैम इम्पॉर्टेंट। प्लीज़ क्या कहते हैं, प्रोमिसेस मत तोड़ो, अगर सीरियस नोट पे कर दिए हो तो चीटिंग नॉट अलाउड, ठीक है। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्णा, सियावर रामचंद्र की जय।